अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है जी ईद का तीसरा दिन और हम लोग हैं अम्मी की तरफ। मुर्तज़ा साहब जो है वो अभी तक सो रहे थे और जब तक वो सोया रहता है तो फिर मुझे भी साथ उसके लेटना पड़ता है, चाहे मुझे नींद आई हुई हो या ना आई हुई हो, क्योंकि जब तक उसके पास लेटे ना रहो तो वो उठ के बैठ जाता है। अभी जो है वो नाश्ते के लिए बन रही थी तंदूर की रोटी और बहुत ही मज़े की लगती है जब आप उसको पानी में थोड़ा सा गीला करके और फिर पराठे की तरह आप उसको बना लेते हो तवे पे। और हमारे घरों में जब भी रोटी बनती है तंदूर से स्पेशली तो फिर 3-4 एक्स्ट्रा ही लगाई जाती हैं ताकि सुबह भी नाश्ते के काम आ जाए। और बाय द वे जिसने वेट गेन करना हो और आपको बिल्कुल आप खा पी रहे हैं और वज़न बिल्कुल नहीं बढ़ रहा तो उसके लिए ये बेस्ट है कि आप तंदूर की रोटी रात की लें और उसको थोड़ा सा पानी में भिगो के उसके बाद उसको पराठे की तरह बना लें तवे के ऊपर। तो ये बहुत जल्दी जो है वो मोटा करती है। आप लोग भी ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको फ़र्क पड़ा है या नहीं। धूप की वजह से प्लांट्स का तो बहुत बुरा हाल था और ज़ाहिर सी बात है गर्मी होती है और बेचारे पौधे तो जो है वो झुलस जाते हैं इतनी गर्मी में। और मुझे भी पौधे लगाने का बहुत शौक़ था और अब मेरी बहन को मुझसे ज़्यादा है और कोई भी डब्बा खाली होता है घर में तो वो उसमें जो है वो कोई ना कोई पौधा लगा देती है और उसके हाथ से लग भी जाते हैं माशाल्लाह। और यहाँ पर जी ये हड्डियाँ बन रही थी। अमूमन हम लोग जब कुर्बानी करते हैं तो जो हड्डियाँ रह जाती है वो हम कोशिश यही करते हैं कि किसी को भी जब हम गोश्त बांट रहे होते हैं तो हड्डी ना डाल के दें, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो खफा होते हैं कि यार गोश्त की वजह से हड्डियाँ बेचती हैं। तो इसलिए अम्मी क्या करती हैं कि हड्डियाँ जो है वो साइड पे निकाल लेती हैं ताकि जो है वो हम खुद ही बना लें। तो हमारे यहाँ रूटीन में यही होता है कि इतने बड़े देश की में जो है वो सारी हड्डियाँ बन जाती हैं और फिर हम लोग जो है वो खाते रहते हैं। उतनी अच्छी ग्रेवी होती है उसकी। और बहरहाल ये गोश्त खा के जो है वो बहुत ही मुंह को पड़ गया था तो हमने कहा चलिए चाट बना लेते हैं। आज दिन को जो है वो चाट ही खाएंगे। और साथ मेरी बहन ने जो है वो पापड़ी बनाई थी और फुल अयाशी कर रही हूँ मैं अम्मी की तरफ। इतनी ज़्यादा गर्मी में जब आप पुलाव बिरयानियाँ और इतना ज़्यादा गोश्त खा रहे होते हो तो फिर कुछ दिल चाहता है कि कुछ लाइट सा हो, कुछ ठंडा सा हो। तो चाट बेस्ट रहती है जब आप थोड़ा सा इसको अगर बना के थोड़ा सा फ्रिज में रख दे, थोड़ा सा ठंडी हो जाती है तो फिर तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और साथ पापड़ी बना लें। पहले हमारा प्लान यही था कि हम साथ जो है वो फुल्कियाँ बनाएंगे, लेकिन फिर हमने कहा चलें जी आज जो है वो कुछ क्रंची सा करते हैं, थोड़ा सा जो है वो पापड़ी बना लेते हैं तो उसके साथ ही जो है वो खा लेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। खैर ये नेक्स्ट डे है और वो मैंने उधर ही एंड कर दिया था क्योंकि हर टाइम जो है वो नहीं अच्छा लगता फ़ोन लेके जो है वो आप हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहे होते हो। कभी कभी दिल चाहता है कि आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। तो जनाब ये नेक्स्ट डे है, ईद का जो है वो चौथा दिन है और माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत देखें कि धूप थी और धूप में जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई थी और बादल गरज रहे थे, इतने ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। और हमारे यहाँ तो हमें यही बताया जाता है कि जब भी बारिश हो धूप में तो दुआ करनी चाहिए क्योंकि कबूल होती है। तो यहाँ पर मैं छत में आई थी और ये देखिए बादल, एक साइड पे धूप है और एक साइड पे बहुत सख्त किस्म के बादल थे और वो गरज भी रहे थे। और ये मेरी बहन ने जो है वो कपड़े स्लिंग किए थे अपने और अम्मी के। तो जैसे ही मैं छत पे लेके आई हूँ तो ये तो जो है वो मौसम बहुत ख़राब था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो अभी धूप तो है, निकली भी है तो तार पे डाल देती हूँ कि थोड़ा बहुत तो जो है वो हवा लगेगी तो कुछ ना कुछ तो जो है वो सूख जाएंगे। कपड़े लेके आने के बाद उनको स्लिंग करने का जो काम होता है मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है और बहरहाल जी करना तो पड़ता ही है। खैर यहाँ पर मैंने जो है वो तार पर कपड़े फैला दिए थे कि चलो थोड़ी बहुत धूप है और हवा लगेगी तो थोड़ा सा तो जो है वो खुश्क हो ही जाएंगे या थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इनको जो है वो कमरे में ले जाएंगे। और मौसम तो जो है वो बड़ा फिट हो गया था, अभी एकदम से जो है वो गर्मी की जो तपिश थी वो ख़त्म हो गई थी और बड़ा ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई थी। और जैसे ही मैं नीचे आई हूँ तो बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी और अभी ही जो है वो मेरी भाभी ने सारे जो है वो सहन की सफाई की थी, सारा वाइपर लगाया था और उसके बाद जो है वो फिर बारिश हो गई, सारा सहन जो है वो गीला हो गया। लेकिन बहरहाल जी फिर भी अच्छा लग रहा था, मौसम खुशगवार हो गया था। और ये हमने जी शाम को जो है वो पुलाव बनाया था, बीफ पुलाव। अभी जब तक जो है वो फ्रीज़र्स में गोश्त मौजूद है तो पुलाव ही चलता रहेगा। और ख़ैर हम लोग जो है वो खाना वाना खा के फिर शाम को मेरे हस्बैंड आ गए थे मुझे लेने के लिए, तो हम लोग जो है वो वापस अपने घर की तरफ अभी जा रहे थे। और बस आज के व्लॉग के इधर ही एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।